सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने अपने एक नया एनएफओ मार्केट में जस्ट लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अभी हम जिस फंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी एनएफओ पीरियड में चल रहा है। कुछ टाइम पीरियड के बाद में लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। अगर हम इसमें डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये जो बेसिकली फंड है दिस इज द इंडेक्स फंड और आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लगाता है आउट ऑफ 500 कंपनीज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एनएफओ है किस तरीके से काम करने वाला है, इसका स्टार्टिंग डेट क्या होने वाला है, एंड डेट क्या होने वाला है, किस तरीके से एनएफ फंड काम करेगा आपके लिए, और अगर आप इस फंड में अगर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इस फंड में अप्लाई करना चाहिए, फिलहाल इग्नोर करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। पीपीटी के माध्यम से अगर हम अंडरस्टैंड करें इस फंड को, तो फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसमें एक साउंड आ रहा है 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मतलब ये कि इनके पास जो 500 कंपनी अवेलेबल है, 500 में से लगभग 250 कंपनी रहेंगी यहाँ पे स्मॉल कैप की, 150 लगभग कंपनी होंगी यहाँ पर मिड कैप की, और लगभग 100 कंपनी होंगी लार्ज कैप की। सो आउट ऑफ 500 कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ओनली इन टॉप 50 कंपनीज। जो कंपनीज के रिटर्न उस 500 में से, जिस 50 कंपनी के रिटर्न बढ़िया आ रहे होंगे उन 500 में से, उन 50 कंपनीज के अंदर पैसा आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत बढ़िया रह सकता है, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है और जब भी मार्केट में कुछ फ्लेक्सी कैप टाइप फंड आते हैं जहाँ पर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का ऑप्शन अवेलेबल रहता है तो लोग काफ़ी एक्साइटमेंट से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप टाइप में क्या फायदा होता है कि हमें ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कई बार क्या होता है अगर हम इंडिविजुअली अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर लार्ज कैप सेक्टर नहीं चल रहा है तो वहाँ पे लॉस झेलना पड़ सकता है। अगर मिड कैप में लगाया, अगर वो सेक्टर कुछ टाइम के लिए नहीं चल रहा है तो वहाँ पे लॉस झेलना पड़ सकता है। सेम अगर स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, अगर वो सेक्टर परफॉर्म ना करे कुछ टाइम के लिए तो वहाँ भी कुछ टाइम के लिए लॉस झेलना पड़ सकता है। लेकिन जहाँ पर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ अगर मानो लार्ज कैप सेक्टर अगर किसी कारण से नहीं भी चल रहा है तो थोड़ी बहुत रिकवरी मिड कैप या स्मॉल कैप से हो जाएगी। अगर मान लो मिड कैप नहीं चल रहा है तो स्मॉल कैप या लार्ज कैप से हो जाएगी, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है तो लार्ज कैप मिड कैप से हो जाएगी। तो ये अच्छा खासा फायदा होता है और इसका सबसे अच्छा मेन बेनिफिट ये है ना कि आपका पैसा बेस्ट 50 कंपनी में लगा रहा है। और आगे सुनिए, इसमें रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि 500 कंपनी उन्होंने पहले रखी, 500 में से जो बेस्ट 50 कंपनी है उन बेस्ट 50 कंपनी पैसा आपका लगाएंगे। और कल की डेट में ऐसा भी तो हो सकता है कि 50 में से कुछ कंपनी के ऐसे स्टॉक हो जो परफॉर्म ना करें, ठीक है, या उससे अच्छा कोई दूसरा स्टॉक परफॉर्म कर रहा हो, तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा उसको वहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और जो स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहा होगा उसको उसके अंदर एंटर कर देंगे। तो रहेगी 500 कंपनी टोटल और उन 500 में से 50 कंपनी से पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो कंपनी 50 में बेटर परफॉर्मेंस नहीं देगी उसको बाहर करेंगे और जो रिटर्न बढ़िया दे रहा होगा स्टॉक उसको इसमें एंटर करेंगे और उससे ग्रोथ ही आपका बनाते रहेंगे। रीबैलेंसिंग होगी साल में 2 बार, जून महीने में और एक दिसंबर महीने में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएफओ की अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट होगा वो है 4 सितंबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 सितंबर से लेकर के आप इस फंड को 18 सितंबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अगर अप्लाई करते हैं तो एनईवी का प्राइस 10 रुपीज़ के हिसाब से देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दी जाएंगी अगर आप एनएफओ पीरियड में इसको अप्लाई करते हैं। अलॉटमेंट डेट यहाँ पे रखा जाएगा 24 सितंबर का, मतलब इस एनएफओ की लास्ट डेट है 18 सितंबर, ठीक है। और जो अलॉटमेंट मिलेगा आप लोग को इसको वो मिलेगा 24 सितंबर को। कंफर्मेशन जो है फंड का वो होगा 24 सितंबर को। मतलब अगर आपने इसको 4 तारीख को अप्लाई किया हो, चाहे 18 को अप्लाई किया हो या बिटवीन किसी भी डेट में अप्लाई किया हो 4 से 18 के, कंफर्मेशन अलॉटमेंट का आपको 24 सितंबर को ही मिलेगा, ठीक है। ओके, बात करें इनमें एक्सपेंस रेशो की तो एज यूजुअल मतलब ये एनएफओ है तो मोस्टली एनएफओ में खासकर जो एमएफ के फंड्स आते हैं तो कंपनी पहले प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दे पाती कितना इसमें एक्सपेंस रेशो रहेगा, बट जो भी रहेगा कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप ये चीज़ जरूर अंडरस्टैंड करना कि अपना पैसा कभी विड्रॉ करो बट अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के अंदर विड्रॉ मत करो। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है।
प्लीज़ ट्राई करिए, अगर आपको पैसा अगर बीच में विड्रॉ करना पड़े तो कोशिश करिए अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद पैसा विड्रॉ करिए, ताकि वो 1% अगर एग्जिट रूल लग रहा है वो ना लगे। टैक्सेस की बात करें, यहाँ पे टैक्सेस भी रहेंगे, यहाँ पे LTCG भी होगा और STCG भी होगा, बट मैं उसमें पूरा डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं टैक्सेस के ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, अभी जो नया चेंजेस हुआ था उसके हिसाब से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप वीडियो को चेकआउट करिए, कुछ डाउट आता है क्वेश्चन आप रेज करिए, आई ट्राई टू गिव क्लास में एज पॉसिबल, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है, आपको एज SIP के फॉर्म में करना है, आप एज SIP भी कर सकते हैं, आपको कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, आप एज अ लमसम भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम रहेगा वो रहेगा 500 रुपये से कम 500 रुपीज़ दे करके इस फंड को आप ऐसा शुरू कर सकते हैं NFO के तौर पे भी, या नॉर्मल कभी भी अगर आप इसको NFO टाइम पीरियड के बाद भी अगर अप्लाई करेंगे अगर इस फंड को, तो अभी तक फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट हमने कम से कम रखा है वो 500 रुपये रखा है, चाहे आप इसको ऐसे SIP के फॉर्म में करिए या फिर इसको लमसम के फॉर्म में करिए, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इसका पोटेंशियल डिमांड इस टाइम बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ का चांस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपके लिए हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है, बहुत ज़्यादा कंपनी के ऑप्शन अवेलेबल है, और 500 में से बेस्ट 50 कंपनी में लगा रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही अवेलेबल है, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो डेट में अगर लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत रिकवरी मिड कैप, स्मॉल कैप से हो जाएगा, मिड नहीं चल रहा है तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप से हो जाएगा, तो उसमें ये प्लस पॉइंट है कि कल की डेट में अगर मान लो रिटर्न डाउन भी जाते हैं किसी सेक्टर के ना, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और एक टाइप से फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है। रिस्क की बात करें, आप रिस्क रहेगा वेरी हाई, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इतना अंडरस्टैंड जरूर करना कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल हो उतना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहेगा वेरी हाई, नथिंग इज गारंटीड इन दिस फंड। जो भी पैसा आप इसमें लगाइए, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद ही आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपको सही लगता है तो, और आप अपना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ओके, इन द लास्ट विल डिस्कस कि अगर हम इस फंड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो अभी इसको अप्लाई करना चाहिए कि फिलहाल इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मेरा ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपके लिए, मैं कोई आपको फंड सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए ही करिए, ये एक सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है कि अभी NFO आया है, किस तरीके से NFO काम कर रहा है। बट अगर एज ए इंडिविजुअली अगर मैं अपने हिसाब से अगर इसको अप्लाई करूँ अगर इस टाइम पे, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो सकता है। फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है, इंडेक्स फंड है, तो बेस्ट कंपनी पैसा लगा रहे हैं, और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एक टाइम पीरियड के बाद में उसको भी वहाँ से रिप्लेस करके दूसरा स्टॉक वहाँ पर ऐड करें जो बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग अवेलेबल है यहाँ पर, तो उससे रिटर्न का मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा आपका बना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, पर अपनी तरफ से आप थोड़ा सा 15-20 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करिए, अगर इन्वेस्टिंग और हार्ड एंड मनी, तो एटलीस्ट 20 मिनट 15 मिनट टाइम निकालिए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए, जो मैंने चीज़ें बताई उसे तो दोबारा आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर समझ में अगर आता है अपने हिसाब से तो आपकी कॉलेज में, ठीक है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, कुछ अगर डाउट रहता है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप रिगार्डिंग दिस फंड, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।